लखनऊ मंडल हमने पढ़ा, फिर हमने कानपुर मंडल पढ़ा, फिर हमने मेरठ पढ़ा, फिर हमने अयोध्या अर्थात फैजाबाद मंडल को पढ़ा था। इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं अलीगढ़ मंडल के बारे में। ठीक है, अलीगढ़ मंडल को पढ़ेंगे हम उन सभी के। और मैं आपको बता दूं, जो जिला दर्शन सीरीज चल रही है ये, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। पूरी यूपी जीके आपकी कवर। भाई यूपी में कोई भी चीज़ होगी तो वो ज़िले में तो होगी ना किसी। तो मैंने क्या किया, पूरी यूपी जीके को एक ज़िले के अंदर समाहित करने, मतलब सभी ज़िलों में बांट के समाहित करने का प्रयास किया है। नवीनतम प्रयास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं आपको बताऊं, ये जो अलीगढ़ मंडल है उत्तर प्रदेश का नवीनतम मंडल है। ये प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे नवीन मंडल कौन सा है? अलीगढ़ है। और कौन सा, कितने में नंबर का? 18वां मंडल है। स्थापना कब हुई? 2008 में। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उत्तर प्रदेश का नवीनतम मंडल अलीगढ़ मंडल कितने में नंबर का? 18वें नंबर का। कब बना? 2008। इसकी डेट भी याद रख लेना क्योंकि ये पूछी गई है। अब इस मंडल में कितने ज़िले आते हैं? इस मंडल में 4 ज़िले आते हैं। इस मंडल में 4 ज़िले जो हमारे समाहित किए गए हैं इस जनपद। तो पहला अलीगढ़ जनपद, दूसरा एटा ज़िला, तीसरा हाथरस, चौथा कासगंज। ठीक है, ये 4 ज़िले जो हैं ये हमारे अलीगढ़ मंडल में आते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट है क्योंकि पूछा गया है कौन कौन से ज़िले अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आते हैं। अलीगढ़ आता है, एटा आता है, हाथरस आता है और कासगंज। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो सीरीज चल रही है इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में पीडीएफ टाइप करना पड़ेगा, अर्थात आप पीडीएफ टाइप करेंगे आपको एक लिंक दे दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो अलीगढ़ मंडल के बारे में देखेंगे हम, अलीगढ़ ज़िले के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसको ताला नगरी कहते हैं। ठीक है, अलीगढ़ के ताले बहुत ही प्रसिद्ध हैं, तो इसको ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी अलीगढ़ में बहुत अच्छी क्वालिटी के ताले बनाए जाते हैं। ठीक है, ताला यानी लॉक। ठीक है, पता होगा आपको। 18वीं सदी जब चल रही थी, इससे पहले इसको कोल ये भी पूछा गया प्रश्न है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। देखो जिले छोटे छोटे हैं लेकिन प्रश्न बहुत बार आए हैं इनसे। कोल अथवा कोयल नाम से जाना जाता था। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? कोल अथवा कोयल। किस नाम से? कोल अथवा कोयल नाम से जाना जाता था। ठीक है, गंगा और यमुना नदियों के मध्य स्थित है। तो अलीगढ़ जिला किसके मध्य है? गंगा और यमुना नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, अच्छा मैं बताऊं कोल और कोयल क्यों जाना जाता था। ठीक है, मजफ खान ने नाम कर दिया था अलीगढ़। ठीक है, कोल अथवा कोयल एक राक्षस होता था, कोयल राक्षस, इस कारण से जाना जाता था। लेकिन जो नजफ खान जी थे, नजफ खान ना लिखा है ये, नजफ खान जी थे, उन्होंने इसका नाम अलीगढ़ किया था। यानी पहले कोल अथवा कोयल था, फिर नजफ खान जी जो थे इन्होंने इसका नाम अलीगढ़ किया, जो कि गंगा और यमुना नदियों के मध्य स्थित है। 1877 में सर सैयद अहमद खान जी जो थे, आपने पढ़ा भी होगा अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो, ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला। कौन सा? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, 1920 ईस्वी में इसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कर दिया गया। 1920 ईस्वी में इसको। तो प्रश्न आएगा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे विश्वविद्यालय के? तो सर सैयद अहमद खान जी थे। इन्होंने अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, कौन सा? अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। उसी को परिवर्तित करके बनाया गया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब हमें आपको पता है इसको ताला नगरी कहते हैं, तो इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है अलीगढ़ का? तो ताले व हार्डवेयर इसका क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। जीआई टैग भी 2023 में तालों को दिया गया। तो ये चीज़ जरूर याद रखना, कई बार पूछी गई है और सरल है, सबको पता होते हैं। अलीगढ़ के ताले, रामपुर के चाकू। अलीगढ़ में एक जामा मस्जिद भी है। ठीक है, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी भी कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। तो प्रश्न याद रखना, मौलाना अलीगढ़ लाइब्रेरी कहाँ पर है? ये हमारी अलीगढ़ में है। कहाँ पर है? अलीगढ़। मंगलायातन जो तीर्थ स्थल है, तीर्थधाम, ये भी किस में है? अलीगढ़ जनपद में है। मंगलायातन तीर्थधाम भी कहाँ पर है? ये भी अलीगढ़ में है।
बाबा बड़ची बहादुर दरगाह, ये याद रख लेना, ठीक है, ये पूछा जाएगा प्रश्न है। बाबा बड़ची बहादुर दरगाह जो है ये भी अलीगढ़ ज़िले में है। बाबा बड़ची बहादुर दरगाह ये अलीगढ़ में है। अलीगढ़ का किला कहाँ होगा भाई? अलीगढ़ में होगा ये, ठीक है। खीरेश्वर मंदिर ये कहाँ पर होगा? ये भी अलीगढ़ में है। नकवी पार्क, ये नकवी पार्क भी क्या है? अलीगढ़ में है, ठीक है। नारायण पंडित जी जो थे 1857 की क्रांति में, इन्होंने कहाँ से भाग लिया था? इन्होंने अलीगढ़ से भाग लिया था। कहाँ से भाग लिया था इन्होंने? अलीगढ़ से भाग लिया था, ठीक है, अलीगढ़ से भाग लिया था। राजा महेंद्र प्रताप, ये PYQ है, ये पूछा गया प्रश्न है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय 2021 में कहाँ पर? अलीगढ़ जनपद में, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है इनके बारे में। मंगलायातन विश्वविद्यालय 2006 का। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर है? फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट ये भी कहाँ पर है? अलीगढ़ में। वेरी वेरी मोस्ट, ये कई बार, कम से 5 से 7 बार रिपीट हुआ प्रश्न है। धानीपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो धानीपुर हवाई अड्डा अलीगढ़ जनपद में है, ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, ठीक है। अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर एरिया में US की जो पिस्टल और रिवॉल्वर एवं कारतूस का निर्माण किया जा रहा है, यानी अलीगढ़ की जो डिफेंस कॉरिडोर एरिया है उसमें US जो अमेरिका है वो पिस्टल और रिवॉल्वर का और कारतूस का निर्माण कर रहा है। कौन सा देश कर रहा है? अमेरिका कर रहा है, ये प्रश्न आएगा। यानी अलीगढ़ में के जो डिफेंस एरिया है उसमें पिस्टल, कारतूस और रिवॉल्वर का निर्माण अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है, ये प्रश्न है, ठीक है। ये एक वेरीवेन डिफेंस कंपनी ने स्मिथ एंड वेसन जो जो वेरीवेन डिफेंस कंपनी है भारत की, कौन सी? वेरीवेन डिफेंस कंपनी USA की जो अमेरिका की कंपनी है स्मिथ एंड वेसन, वो उन्होंने MOU साइन किया। क्या है? एक MOU साइन किया है, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे, चलिए इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर दूँ। यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार सेखा झील पक्षी विहार। अब मैं इसके बारे में आपको बता दूं, ठीक है। कई लोगों को डाउट होगा कि ये वाला सेखा झील सबसे छोटा है। जो वर्तमान में देखोगे ना तो आपको आप गूगल करोगे तो सेखा झील भी मिलेगा, लेकिन यदि सेखा झील नहीं मिलेगा तो कौन सा होगा? आप अगर ऑफिशियली अगर यूपी की साइड हैं तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा है, ठीक है। लेकिन ये आप टिक मत लगाना सबसे छोटा यूपी का, क्योंकि परीक्षाओं में माना नहीं गया है ये सेखा झील। वैसे तो सेखा झील है, ये बड़ा डाउट का क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता दूं। अगर देखें तो सेखा झील 0.40 वर्ग किलोमीटर का ही इसका क्षेत्रफल है। किसका? सेखा झील अभ्यारण्य का। पहली बात तो ये याद रख लो कि सेखा झील अभ्यारण्य जो है हमारा वो कहाँ पर है। तो सेखा झील अभ्यारण्य कहाँ पर है हमारा? ये अलीगढ़ में है। कहाँ पर है? अलीगढ़ में। अच्छा, आप हमें बताएं, जो हमारा एटा ज़िला है उसमें एक है पटना पक्षी विहार। कौन सा है? पटना पक्षी विहार। तो सबसे छोटा माना जाता पटना पक्षी विहार को। किसको माना जाता? पटना पक्षी विहार को। लेकिन यूपी के जो PYQ देखोगे उसमें इसी को माना गया है, इसी को आयोगों ने माना है पटना पक्षी विहार को। ऑफिशियल पे भी यही चढ़ा है। लेकिन अगर आप देखेंगे एरिया वाइज तो सेखा झील पक्षी विहार सबसे छोटा है। आप कह दो हम टिक कौन सा लगाएं, तो आप पटना ही लगा देना अभी, ठीक है। इस पे डाउट है आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो आप, और किसी से टीचर से पूछ सकते हो। 2023 को अलीगढ़ नगर निगम बोर्ड का अलीगढ़ का नया नाम हरिगढ़ करने का, यानी अलीगढ़ नगर निगम है उसने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव रखा है कि अलीगढ़ को क्या नाम रखा जाए, इसका नाम क्या रख दिया जाए? हरिगढ़ कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? हरिगढ़ कर दिया जाए। अब मंजूर होता है नहीं होता वो बात की बात है। अब अलीगढ़ में हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र, ये भी कम से कम 4 से बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। 1942 का। तो प्रश्न आएगा हरदुआगंज ताप विद्युत पहली बात तो हरदुआगंज का मैच आएगा ताप विद्युत परियोजना से, ठीक है। ये पूछा गया है कि एक तरफ हरदुआगंज एक तरफ ताप विद्युत परियोजना थी, 4 परियोजनाएं थी, उसको मैच करना था कौन सी जल विद्युत है कौन सी ताप विद्युत है। तो हरदुआगंज में ताप विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना भी आप 1942 याद रखेंगे। इसकी स्थापना आप 1942 याद रखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं ये ज़िला चूँकि कंप्लीट हो गया है, इसमें से क्या क्या आपके लिए मोस्ट है, ठीक है। मैं आपको एक बार में ही पूरा मोस्ट बता देता हूं, ठीक है। चलो शुरू से देखते हैं। ये जो आपको अलीगढ़ मंडल दिख रहा है इसमें सबसे पहले तो देखो कि भाई कितने ज़िले हैं।
ये अलीगढ़ मंडल में ये मोस्ट है। इसके बाद ताला नगरी, ये मोस्ट है, PYQ है। मोस्टली मैंने आपको PYQ आधारित ही ये सीरीज है, यानी ये जो सीरीज है ये PYQ बेस्ड ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, PDF प्रिंटेबल फॉर्म वाली, ये वाली नहीं, प्रिंटेबल फॉर्म वाली PDF लेना हो आपको तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पर आपको क्या करना है, ज्वाइन करना पड़ेगा, और उसके बाद आप उसको प्रिंट निकलवा सकते हैं।